कृष्णा और एमिवे एक बार फिर से डिस्कशन में है और इस बार इनकी जो डिस्कशन है वो उनके बीफ की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। 2017 में हमें एमिवे और कृष्णा का एक कोलैब ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था मुंबई से दिल्ली तक, और बाद में जब एमिवे और कृष्णा के बीच में बीफ हुई और उन दोनों के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी तो वो गाना एमिवे ने अपने चैनल से डिलीट कर दिया। पर सडनली कुछ दिनों पहले ये गाना फिर से एमिवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में रीअपीयर हो गया और ये सेम ट्रैक हमें कृष्णा के रेशियो अकाउंट में भी देखने को मिला। और ये देखने के बाद कृष्णा एंड एमिवे फैंस वेंट क्रेजी। मुझे अभी तक मल्टीपल डीएम्स आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे स्टोरी में टैग किया है कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है, और बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की बीफ खत्म हो चुकी है। तो क्या सच में एमिवे और कृष्णा की जो बीफ है वो खत्म हो चुकी है, और एल्स दिस अपलोड हैपेंस बिकॉज ऑफ सम अनदर रीजन? ये वीडियो पूरा देखना, यू विल फाइंड आउट द आंसर। ओके, सो इस वीडियो में हम मुंबई से दिल्ली तक जो रीअपीयर हुआ है यूट्यूब में उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, और साथ में हम उन रैंडम ट्रैक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आर्टिस्ट के स्पॉटिफाई प्रोफाइल या फिर यूट्यूब प्रोफाइल पे रैंडमली अपीयर हो जाते हैं। हम ये समझेंगे ये एक्चुअली होता कैसे है, क्या आर्टिस्ट का स्पॉटिफाई प्रोफाइल या फिर यूट्यूब प्रोफाइल हैक किया जाता है, जो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट है जैसे डिस्ट्रोकिड, ट्यूनकोर, ये एक्चुअली कैसे काम करते हैं, और कैसे कोई थर्ड पर्सन आर्टिस्ट का नाम यूज करके उनके यूट्यूब प्रोफाइल या फिर उनके स्पॉटिफाई प्रोफाइल में अपना गाना रिलीज कर देता है। ये वीडियो पूरा देखना, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी तुम्हारी डाउट है सारी क्लियर हो जाएगी। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी Song of the day. Oh my God, Clipper. Southside area, shit gets scarier. Over here we don't play. Okay, 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 okay. Better get your act up, or we call back up and then put you in your place. Okay, 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 okay. तो जो ट्रैक मैंने अभी प्ले किया, दिस इज फ्रॉम एन एल्बम बाय एक्सपोर्ट क्वालिटी रिकॉर्ड्स। आर्टिस्ट है क्लिफर एंड टिंटन और एल्बम का नाम है मीट मी हाईवे। इस एल्बम में तुम्हें टोटल 9 ट्रैक देखने को मिल जाएंगे और दोनों आर्टिस्ट का मुझे फ्लो और लिरिक्स बहुत ही ज्यादा पसंद आया। एल्बम की म्यूजिक प्रोडक्शन भी बहुत सही है और इस एल्बम के हर गाने में तुम्हें एक नया फ्लेवर देखने को मिलेगा। सो दीज टू आर्टिस्ट आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। बहुत सही प्रोजेक्ट बनाया है भाई लोगों ने। तो मैंने इस प्रोजेक्ट का साउंड क्लाउड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार लिंक में क्लिक करना और भाई लोग का एल्बम सुनना। 9 ट्रैक एल्बम में है, सारे ट्रैक अच्छे हैं। तो एल्बम का लिंक और इस ट्रैक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और भाई लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो रीसेंट ट्रैक रीअपीयर हुआ है जिसका नाम है मुंबई से दिल्ली तक। क्या ये अपलोड जेन्युइन है या फिर नहीं? सो अगर तुम इस ट्रैक का डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो तुम इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी नोटिस कर सकते हो जो थोड़ी अजीब है। सो पहली चीज जो तुम नोटिस करोगे, इस गाने को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टू लॉस्ट के थ्रू, और टू लॉस्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है जैसे कि डिस्ट्रोकिड और ट्यूनकोर है, और इसके थ्रू भी लोग अपने गाने स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर आज तक एमिवे ने कभी भी अपना ट्रैक टू लॉस्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। और अगर हम एमिवे के लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक देखें जो YouTube के थ्रू ऑटो जनरेट हुआ है, तो तुम वहां देख सकते हो कि करेंटली एमिवे के गाने बिलीव डिस्ट्रीब्यूट करती है। सेकंड थिंग, अगर हम इस डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड लेबल चेक करें तो रिकॉर्ड लेबल का नाम है सब भाई भाई रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड लेबल्स का नाम हम एडिट कर सकते हैं जब हम गाना डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर अगर हम करेंटली देखें तो जितने भी एमिवे के गाने डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अंडर बंटाई स्टूडियोज। तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि किसी थर्ड पर्सन ने ये गाना टू लॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट के थ्रू अपलोड किया है अंडर द आर्टिस्ट एमिवे एंड कृष्णा, जिसकी वजह से हमें ये गाना एमिवे की प्रोफाइल में देखने को मिल रहा है। और जिस भाई ने ये किया है, हम रिकॉर्ड लेबल का नाम देख सकते हैं, वहां पे मेंशन किया हुआ है सब भाई भाई रिकॉर्ड्स। तो वो भाई चाहते हैं कि एमिवे और कृष्णा का कोलैबोरेशन हो। भाई की इंटेंशन तो सही है पर जो तरीका भाई ने अपनाया है वो गलत है। ओके, सो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये गाना ऑफिशियली एमिवे बंटाई या फिर कृष्णा ने अपलोड नहीं किया है, ये किसी तीसरे बंदे ने उनकी प्रोफाइल में ग्लिच की वजह से अपलोड कराया है। सो अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, अगर इस तरीके से हम गाने अपलोड कर सकते हैं तो कोई भी बंदा अपने किसी भी गाने को एमिवे या फिर कृष्णा या फिर एमसी स्टैन के यूट्यूब प्रोफाइल, स्पॉटिफाई प्रोफाइल या फिर कोई भी स्ट्रीमिंग प्रोफाइल पे अपलोड कर सकता है।
और रिसेंटली ऐसा हो भी रहा है। हम लोगों ने मल्टीपल ट्रैक्स एमिवे के स्पॉटिफाई प्रोफाइल पे देखे जो किसी थर्ड पर्सन ने अपलोड किए हैं, और ऐसा पहले एमसी स्टैन के साथ भी हो चुका है। सो अब हम ये समझेंगे कि ये एग्जैक्टली होता कैसे है और ये किया कैसे जाता है। सो ये जो ट्रैक है, अगर तुम इसे एमिवे की YouTube प्रोफाइल में जाके देखोगे तो तुम्हें वहां पे ये ट्रैक नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ट्रैक एक्चुअली YouTube में अपलोड नहीं किया जाता है, ये YouTube म्यूजिक में अपलोड किया जाता है। और YouTube म्यूजिक या फिर जितनी भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है जैसे सावन हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, इसमें हम साउंड क्लाउड या फिर YouTube के जैसे गाने अपलोड नहीं कर सकते हैं। सो इन स्ट्रीमिंग सर्विसेज में अगर हमें अपने गाने अपलोड करने हैं तो हम उसे अपलोड कर सकते हैं थ्रू म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट्स। और कुछ पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है एम्यूज, डिस्ट्रोकिड, सिड बेबी, ट्यूनकोर एक्सेट्रा। और ज्यादातर अंडरग्राउंड आर्टिस्ट इंक्लूडिंग मी हम सब यूज करते हैं डिस्ट्रोकिड। और मैं तुम लोग को बता देता हूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस तुम लोग को समझाने के लिए कि कैसे कोई तीसरा बंदा ग्लिच यूज करके या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के बड़े आर्टिस्ट के स्ट्रीमिंग प्रोफाइल पे अपना गाना अपलोड करता है। सो मैं तुम लोग को डिस्ट्रोकिड में ये कैसे होता है वो समझाता हूं, क्योंकि मैं भी वही यूज करता हूं और बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है वो भी सेम ऐसे ही काम करते हैं। सो ये डिपेंड करता है पैकेज के ऊपर, तुम कौन सा पैकेज यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से जो गाने होते हैं वो मल्टीपल स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और ज्यादातर बेसिक पैकेज यूज करने पर भी 15 से 20 स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे गाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसमें तुम्हारे पॉपुलर स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे YouTube म्यूजिक, स्पॉटिफाई, सावन इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद हमें एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें हम गाना जो अपलोड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्स भरनी पड़ती है। और जैसा मैंने बताया था, रिकॉर्ड लेबल्स का नाम, जैसे एमिवे का जो लेटेस्ट ट्रैक है वो बंटाई स्टूडियो से आ रहा है, और जिस भाई ने एमिवे का गाना अपलोड किया है उन्होंने सब भाई भाई रिकॉर्ड्स ऐसा कुछ नाम रखा था, तो वो भी हम यहां से एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें आर्टिस्ट का नाम, गाने का नाम और भी कुछ डिटेल भरनी पड़ती है। और उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है जहां पे हम कोलैबोरेटर ऐड कर सकते हैं, और बेसिकली इसे भी यूज किया जाता है जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो अपने गाने आर्टिस्ट के प्रोफाइल में फीचर करा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोलैबोरेटर में एमिवे का नाम यूज करता हूं और एमिवे का स्पॉटिफाई आर्टिस्ट यूआरएल या फिर एप्पल आर्टिस्ट आईडी यूज करता हूं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो गाना है ये एमिवे के प्रोफाइल में फीचर हो सकता है। नहीं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या करते हैं कि उस आर्टिस्ट के नाम पे एक नया प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं। और किसी किसी केस में ऐसा होता है कि अगर कोलैबोरेटर में आर्टिस्ट का नाम नहीं भी लिखा हो, सिर्फ आर्टिस्ट के जो मेन कॉलम है उसमें उसने एमिवे या फिर कृष्णा या फिर एमसी स्टैन डाल दिया हो, फिर भी वो ग्लिच की वजह से आर्टिस्ट के प्रोफाइल में हमें बहुत बार दिखता है। और ये यूजुअली इस वजह से होता है क्योंकि स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स के जो एल्गोरिदम होते हैं वो इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि जितने भी आर्टिस्ट के ट्रैक है जिसमें उसने फीचर किया है या फिर किसी और तरीके से उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, वो सारे प्रोजेक्ट आर्टिस्ट के प्रोफाइल में हमें दिखते हैं। और ये जब अपलोड सबमिट किया जाता है तो जितनी भी स्ट्रीमिंग वेबसाइट है जिसमें ये गाना अपलोड होने वाला होता है वो उसे मैन्युअली वेरीफाई करते हैं, तभी वो उनके वेबसाइट में हमें दिखता है। फॉर एग्जांपल, मुंबई से दिल्ली तक जो ट्रैक है उस ट्रैक को भी उस बंदे ने मल्टीपल स्ट्रीमिंग वेबसाइट में अपलोड किया होगा, पर वो सिर्फ YouTube म्यूजिक और रेसो पे ही अपलोड हो पाया और बाकी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया होगा। सो यहां पे 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से ये होता है। पहली तो है आर्टिस्ट यूआरएल या फिर आर्टिस्ट आईडी, अगर वो यूज किया जाए तो कोई भी बंदा अपने गाने आर्टिस्ट के प्रोफाइल में डाल सकता है। दूसरी चीज ये है, अगर हम उस आर्टिस्ट का नाम अपने ट्रैक के आर्टिस्ट में मेंशन करते हैं तो ग्लिच की वजह से वो ट्रैक जो है वो आर्टिस्ट के प्रोफाइल में जा सकता है। सो दिस इज अ लूप होल जिसको यूज करके बहुत सारे लोगों ने अभी तक मल्टीपल ट्रैक्स आर्टिस्ट के प्रोफाइल में अपलोड कर रखा है। सो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा लोग कैसे अपने गाने बड़े आर्टिस्ट के स्ट्रीमिंग वेबसाइट के प्रोफाइल पे अपलोड कर देते हैं। और ये कोई हैकिंग नहीं है, और सैडली कृष्णा और एमिवे की बीफ भी खत्म नहीं हुई है। बट आई होप इन फ्यूचर हमें सच में एमिवे और कृष्णा का रियल कोलैबोरेशन देखने को मिले, जो एमिवे और कृष्णा के जेन्युइन स्पॉटिफाई अकाउंट से जेन्युइन तरीके से अपलोड किए जाए। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।